Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Tatvi. So, in this video, I will basically be discussing about one of the benefits that Infosys provides to its employees in terms of health and wellness. जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट लाइक इन्फोसिस क्या क्या अपने एम्प्लॉय को देती है वेलनेस के टर्म्स में और हेल्थ के टर्म में। तो उसमें से ही एक पार्ट था हेल्थ इंश्योरेंस, इफ यू रिमेंबर। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको कोशिश करूंगा कि जितना मैं बता पाऊँ, जितना मुझे नॉलेज है, आप सबके साथ शेयर करूँ। दिस इज़ बिकॉज कि लोग जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो सैलरी वगैरह ठीक है, सबको मतलब ये पता लग जाता है कि ओके कितनी छुट्टी मिलेंगी ईयर में, क्या सैलरी है, कब हाइक होगा, कब प्रमोशन होगा। बट दे स्किप दिस पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जनरली क्या होता है ना कि आप इसकी वैल्यू तब तक नहीं समझते हो ना जब तक इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं पढ़े अच्छी बात है, बट इन केस अगर पढ़े देन यू शुड बी नोइंग कि क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या चीज़ कवर नहीं है, और हमें उसके लिए पहले से क्या मतलब किस तरह का खुद को रेडी करके रखना है। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच नीडेड, जब खासकर आप जब फैमिली वाले होते हो तो और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो एक जनरलाइज टर्म अगर आपको मैं बताऊं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉरपोरेट हो या जो भी हो, सब एक जो इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं, लाइक अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो चाहे न्यू इंडिया हो या फिर आपका इफ्को टोक्यो है, फिर गो डिजिट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में। ऐसी बहुत कंपनी है, सब एक अपना एक क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन लेके आती है कॉरपोरेट सेक्टर्स में या जो भी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह वहाँ पे, कि एक बहुत रिजनेबल में कोटेशन लाती है कि दिस इज समथिंग वी कैन लाइक वी कैन ऑफर यू। और कंपनी भी क्या करती है, बहुत कंपनीज, कि वो एक सीटीसी, कोई कोई सीटीसी के पार्ट में इंक्लूड कर लेती है और कोई कोई एक प्रीमियम के तहत उसको 3-4 मंथ्स में उसको डिडक्ट करके वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो व्हाट आई मीन बेसिकली कि कोई कोई कंपनी में क्या होती है ना, यू डोंट हैव टू पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सम लिमिट, मतलब कुछ समय श्योर जो होता है ना, उस समय श्योर तक ना यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वो कंपनी कवर कर लेती है आपके सीटीसी पार्ट में। और वो दिखेगा नहीं सीटीसी पार्ट में, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कवर हो जाता है। बट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बेनिफिट देंगे, बट दे विल डिडक्ट फ्यू सम अमाउंट एज अ प्रीमियम। ठीक है, वो जो उसका बनता है प्रीमियम, वो आपको 2 मंथ मतलब 2 मंथ में, 3 मंथ में वो करके डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इन्फोसिस में क्या है ना कि सिंस आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन्फोसिस, तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको जनरली इसलिए बता दिया कि कैसे मार्केट में काम करती है। ये बताने का पर्पस बेसिकली ये था कि इट माइट कि लास्ट ईयर आपका न्यू इंडिया था, डैट डजंट मीन कि इस साल भी न्यू इंडिया ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि कोटेशन इफ्को टोक्यो ने अच्छा दिया हो, तो इफ्को टोक्यो वाले आपके मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइडर बन जाएंगे। हो सकता है गो डिजिट या जो भी हो, थर्ड जो वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये हर ईयर चेंज कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपका जो है वही रहेगा। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इंश्योरेंस जो है ना, इन्फोसिस, वो आपको 5 लाख सम एश्योर्ड का फ्री देती है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड होता है, लाइक टिल 5 लाख जो सम एश्योर्ड होता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। स्टैंडर्ड है, सबके लिए होता है। और इसमें व्हाट आई नो लाइक मैटरनिटी आपको कवर होती है 50,000 तक। देर इज नो एनी फ्लैक्स मनी। फ्लैक्स मनी कहने का मतलब है कि एक सिंस ये स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये एक एक मतलब आप बेसिक से नॉमिनल से हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो वो आपको जो प्रोवाइड करती है ना, तो एक फ्लैक्स, एक वॉलेट काइंड ऑफ मनी होता है जो लाइक मेडी बडी के थ्रू इनका इंटीग्रेशन होता है। और वहाँ पे जब वो क्या बोलते हैं, जब हायर प्रीमियम जाएंगे, अभी ये बेसिक अभी छोड़ दो, बेसिक में फ्लैक्स नहीं मिलता, बट जब हायर प्रीमियम, हायर सम एश्योर्ड जब आप ऑप्ट करते हैं ना,
तो आपको फ्लेक्स मनी कुछ मिलता है लाइक 500 और 600,000 रुपीज़। दैट फ्लेक्स मनी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो, फिर हो सकता है कि आपको जो टेस्ट वगैरह होता है मेडिबडी के थ्रू, यू कैन अवेल दोज थिंग। ठीक है, तो जो नॉमिनल जो स्टैंडर्ड जो होता है, जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है फ्रॉम द डे वन, वो स्टैंडर्ड होता है विच इज़ हैविंग अ सम एश्योर्ड ऑफ 5 लाख, जिसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको। और ये क्या होता है आपका, इसमें कोई फ्लेक्स मनी नहीं होता। और ये क्या होता है आपका 30 जून तक कवर होता है। ठीक है, इनका जो मेडिकल का जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो साइकिल होता है ना, वो आप जब भी ज्वाइन करो वो 30 जून तक कवर होता है। ठीक है, जुलाई से इनका अलग हो जाता है। इट मीन्स, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब सिंस जून खत्म हो गई, तो जब जुलाई जब आती है ना, तो आपका 5 लैक्स का जो होता है वो तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नीड है फैमिली के मुताबिक सम एश्योर्ड बढ़ाने का, मतलब 5 लाख से कुछ होगा नहीं, 10 लाख करने का, 20 लाख करने का, देन वी हैव अ ऑप्शन। और ये विंडो जुलाई के 1 से लेके 25 तारीख तक करीबन खुला होता है, 25 तक में। उसमें व्हाट यू कैन डू, लाइक आप यहाँ पे अपना लाइक प्लान को चेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड से आप उसको गोल्ड कर सकते हो। गोल्ड मीन्स आपका सम एश्योर्ड 10 लैक्स हो जाएगा। फ्लैक्स मनी उसमें आपको 500 या 600 करके आपको मेडीबडी के थ्रू, मतलब मेडीबडी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते होगे ना, तो आपको पता है एक टीपीओ होता है जो थर्ड पार्टी होता है, और एक होता है एक एप्लीकेशन होता है जो आपको बहुत सारी चीज़ एक्सेस करने में हेल्प करती है। तो लाइक जैसे कोई भी कंपनी जो होती है ना, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कोई और है। न्यू, जैसे एग्जांपल ले लो, न्यू इंडिया आपकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, तो इसका मतलब वो नहीं कि सारा कुछ आप उससे डील करेंगे। एक बीच में थर्ड पार्टी होगा जो इन्फोसिस और न्यू इंडिया के बीच में बैठेगी, जो बेसिकली मेडी असिस्ट करके जो एक ऐप होता है, वो लोग वो चीज़ देखते हैं। लाइक आपको क्लेम करना है, रिम्बर्समेंट करना है, या पॉलिसीज जो भी आपका है, यू कैन ईजिली ट्रैक थ्रू और अपलोड द प्रूफ, और जो भी क्लेम करना है आप मेडी असिस्ट के थ्रू कर सकते हो। बट मेडीबडी इज़ ऐप जहाँ उसके थ्रू आप फार्मेसी, या आपको डॉक्टर दिखाना हुआ, या आपको बॉडी चेकअप कराना, ये मेडीबडी के थ्रू कर सकते हैं। मेडीबडी इज डिफरेंट है, मेडी असिस्ट इज डिफरेंट है। मेडी असिस्ट है थर्ड पार्टी, जो आपको क्लेम्स के लिए बेसिकली काम आता है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। मेडीबडी उसके लिए नहीं है। मेडीबडी है डॉक्टर से अपॉइंट लेना, दवा वगैरह, उस सब के लिए। तो जो फ्लैक्स अमाउंट होता है ना, जब आप हाइयर प्रीमियम मीन्स जब आप सम एश्योर्ड ज़्यादा करते हो, तो फ्लैक्स मनी मेडीबडी में आता है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जब स्टैंडर्ड से जब आपको लग रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड वाले अमाउंट में कुछ होने वाला नहीं है, यू हैव टू इंक्रीज द सम एश्योर्ड, तो आप गोल्ड की तरफ जाओगे, या डायमंड जाओगे, या प्लेटिनम जाओगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कैटेगराइज्ड है। लाइक गोल्ड इज लाइक 10 जब आपको सम एश्योर्ड 10 लैक्स होता है ना, गोल्ड है। उसके बाद शायद प्लेटिनम होता है, नॉट वेरी मच श्योर क्या होता है, डेट इज 16 लैक्स। फिर उसके बाद 20 लैक्स होता है। और आपका जो ये होता है ना, लाइक स्टैंडर्ड से गोल्ड, स्टैंडर्ड से प्लेटिनम करना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कर पाओगे, क्योंकि ये भी जहाँ तक मुझे है, मैं देख पा रहा हूँ, ये शायद जेल बेसिस पे या आपके डेजिग्नेशन बेसिस पे ही होता है कि आप इतना तक का ही ले सकते हो। ठीक है, तो किसी किसी में होता है कि आप स्टैंडर्ड से गोल्ड ही जा सकते हो। हाइयर में हो सकता है कि स्टैंडर्ड से आप प्लेटिनम भी जा सकते हो, गोल्ड भी, मतलब 16 लैक्स तक ले सकते हो आप। तो अब क्या होता है कि सिंस मेरे केस में गोल्ड था, मैं देखा, तो गोल्ड में क्या होता है, सम एश्योर्ड इज 10 और फ्लैक्स आपको 500 आता है, जो मेडीबडी में जाएगा। और इसकी प्रीमियम जो होती है ना, दिस कैन वेरी, बट वो बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पाया, वो 7K से 8K के बीच में होता है। और आप इसको वन टाइम में भी सैलरी से रिडक्शन हो सकता है आपका, 2 टाइम्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। गोल्ड के केस में यू हैव 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब वो सैलरी से 2 मंथ में काट लेंगे। प्लेटिनम होता है तो शायद वो 3 या 4 बार में ऐसे कुछ कटता होगा, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैं उसका देख नहीं पाया। और डायमंड है तो हो सकता है 5 बार हो, ऐसा कुछ हो, बट वो सैलरी से रिडक्शन होता है बेसिकली करके। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली ये है कि आपका फ्री 5 लैक्स का वो देता है, बट फैमिली को देखते हुए आपको सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहिए। मैं ये रेकमेंड करूँगा बेसिकली सबको कि
सम एश्योर्ड एटलीस्ट इफ यूर 3 इन फैमिली ना, या 2 भी है 10 तक रखो आप, क्योंकि थोड़ा सेफर साइड में ज़रूर है, कब क्या यूज़ पड़ जाता है। तो वो फ्री में आपको नहीं मिलता, आपको एक एनरोलमेंट जो विंडो होता है ना 1 जुलाई से 25 जुलाई तक, उसमें आपको ऑप्ट करना पड़ता है। एंड फिर वो नेक्स्ट 2 महीने का जो सैलरी आएगा ना, फ्रॉम देयर दे विल डिडक्ट द प्रीमियम्स, और फिर आपको जो मीडिया सिस्टम जो 5 लाख का पॉलिसी दिख रहा था वो चेंज होकर 10 लाख दिखेगा, ठीक है। सो एंड आई थिंक उसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। बेसिकली मेरा यहाँ आपको तो पॉलिसी को लेकर बताना था कि पॉलिसी कितना देती है और फिर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या एनरोलमेंट विंडो होता है, क्या प्रीमियम जा सकता है, फिर फ्लेक्स मनी क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दोज वे फ्यू थिंग्स डेट आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कोई कंपनी में आपको बहुत दिन रहने के बाद समझ में आता है रियली। मतलब बहुत लोग को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, और एचआर से आप पूछ भी नहीं पाते हो बहुत सारा, मतलब बिकॉज जब ज्वाइन करते हैं ना तो वे आर इन अ वरी कि यार ये डॉक्यूमेंट छूटा है वो छूटा है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ पाते। तो ये चीज़ थी जो आप एक माइंड में रखो जब इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हो कि ये आपको इस तरह का बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। एंड ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया बेसिकली करे कि आई गॉन थ्रू फ्यू ऑफ द कमेंट्स, वहाँ मैंने देखा कि लोगों को इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न और क्लियर नहीं है कि किस तरह का इंश्योरेंस, मतलब आई मीन कितना श्योर सम श्योर देते ये लोग, फिर प्रीमियम क्या अगर मैं थोड़ा टॉपअप करूँ उसको तो फिर किस तरह का बेनिफिट आता है, वो सारा चीज़ वो सब चीज़ क्यूरियस होते हैं लोग जानने के लिए, कोई भी होते हैं। एंड इट्स वेरी गुड थिंग हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और इनकेस अगर आपको और भी कुछ जानना हो या आपके मन में कुछ टॉपिक हो जो यू वांटेड मी टू लाइक मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में मैं पता करूँ, अगर मुझे नहीं पता हो तो, एंड विल क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर विद यू पीपल। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।